24 फरवरी को झारखंड का बहुप्रतीक्षित अगवा बजट पेश होने जा रहा है। सवाल बड़ा है, क्या अगवा बजट से पूरी होंगी लोगों की उम्मीदें? क्या बदलेगी झारखंड की तस्वीर? नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार हाईलाइट 24 और मैं हूं आपके साथ राजकुमार मार्डी। हेमंत सोरेन की सरकार ने दावा किया कि इस बजट को तैयार करने में आम जनता के सुझावों को शामिल किया गया है। सरकार ने लोगों से सीधा संवाद कर सुझाव मांगे। गाँव से लेकर शहर तक, युवाओं से लेकर किसानों तक हर वर्ग की राय ली गई है। अब सवाल ये है कि जनता क्या चाहती है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार के मौके, किसानों के लिए राहत पैकेज और समर्थन मूल्य, महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण योजनाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य बजट में बढ़ोतरी, महंगाई से राहत। लोगों का कहना है अगर ये सच में अगवा बजट है तो इसमें आम आदमी की झलक दिखनी चाहिए। विपक्ष इस बजट को लेकर पहले से ही सवाल उठा रहा है। क्या यह बजट चुनावी साल को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है या सच में ये जनता की भागीदारी वाला ऐतिहासिक बजट होगा? राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस बार का बजट सरकार की दिशा और आगामी रणनीति दोनों तय कर सकता है। इस बार सरकार का फोकस हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण विकास, आदिवासी कल्याण, स्टार्टअप और उद्योग। अगर इन क्षेत्रों में बड़े ऐलान होते हैं तो राज्य की तस्वीर बदलने की दिशा में बड़ा कदम माना जाएगा। तो क्या 24 फरवरी को पेश होने वाला अगवा बजट झारखंड के लिए गेम चेंजर साबित होगा? क्या आम आदमी को मिलेगी राहत? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। संताल परगना चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष होने के नाते पूरे क्षेत्र के व्यापारिक और औद्योगिक समुदाय की भावना के साथ रख रहा हूँ। विशेष रूप से देवघर सहित पूरा संताल क्षेत्र उद्योग, पर्यटन, कृषि, हस्तशिल्प और युवा क्षमता से समृद्ध है, परंतु इन संभावनाओं को वास्तविक विकास में बदलने के लिए ठोस बजटीय दृष्टि अत्यावश्यक है। हमारी बजट से पहली अपेक्षा है कि झारखंड के बजट में एमएसएमई और लघु उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। एमएसएमई के बढ़ावा देने के लिए झारखंड के प्रत्येक जिले में 100 से 200 एकड़ का एक डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल एमएसएमई शेड का निर्माण हो, जहां प्री फैब्रिकेटेड शेड उद्यमियों को आवंटित किए जा सके। आसान ऋण, टैक्स प्रोत्साहन, पूंजी सब्सिडी और आधुनिक तकनीकी सहायता मिलने पर हजारों युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता है क्षेत्रीय औद्योगिक ढांचे का सुदृढ़ विकास। तो मैं कहना चाहता हूं कि संताल परगना में लगभग 1200 से 1500 एकड़ भूमि पर एक समर्पित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो कि नेशनल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से बने, यहाँ विश्वसनीय बिजली आपूर्ति, लॉजिस्टिक नेटवर्क तथा पुराने औद्योगिक क्षेत्रों का उन्नयन निवेश को आकर्षित करेगा। साथ ही देवीपुर प्लास्टिक पार्क के लंबित कार्य जैसे इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, सीपेट के लैब इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लांट आवंटन को बजट प्रावधान देकर शीघ्र शुरू कराया जाना चाहिए। तीसरा, उद्योग व्यापार के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को वास्तविक रूप से प्रभावी बनाया जाए, ताकि अनुमतियों की प्रक्रिया सरल और समयबद्ध हो। औद्योगिक विस्तार के लिए संताल क्षेत्र में टेक्सटाइल पार्क, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और सौर ऊर्जा हब की स्थापना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही प्रस्तावित भारत सरकार का 4000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट को बजट में स्वीकृति और पर्याप्त प्रावधान मिलना चाहिए। क्षेत्रीय विकास के क्षेत्र में, कौशल विकास के क्षेत्र में यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट सेंटर की स्थापना, स्किल यूनिवर्सिटी, उद्योग आधारित प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएं, ताकि स्थानीय युवाओं को राष्ट्रीय स्तर के अवसर मिले। पर्यटन की दृष्टि से यह क्षेत्र राष्ट्रीय आस्था का केंद्र है, क्योंकि यहाँ स्थित 12 ज्योतिर्लिंग, बाबा बैद्यनाथ मंदिर देश विदेश के श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यदि धार्मिक पर्यटन सर्किट, यात्री सुविधाएं, होटल इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक पर्यटन सुविधाएं विकसित की जाए तो यह क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था का बड़ा इंजन बन सकता है। हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों के प्रोत्साहन हेतु दिल्ली हाट के तर्ज पर देवघर में बैद्यनाथ हाट का निर्माण हो और बैद्यनाथ हाट जैसे संगठित हब यदि यहाँ विकसित होते हैं तो स्थानीय रोजगार और हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलेगा।
शहरी विकास के लिए देवघर में मल्टी स्टोरी कम्युनिटी पार्किंग, मल्टी स्टोरी वेंडिंग मार्केट, डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट नगर, आधुनिक सड़क, नाला, स्ट्रीट लाइट और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आवश्यकता है। साथ ही देवघर में एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर की स्थापना से सांस्कृतिक उत्सव, महोत्सव, मेला, राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रदर्शनी और निवेश कार्यक्रम आयोजित हो सकेंगे, जिससे पर्यटन, व्यापार और सेवा क्षेत्र को व्यापक लाभ मिलेगा। झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा 24 फरवरी 2026 को झारखंड बजट पेश होने जा रहा है और हम लोग सरकार के सामने कुछ मांगों को रखना चाहते हैं। उसमें से मुख्य जो मुद्दे जो हैं वो झारखंड के डेवलपमेंट के लिए हैं। मैं 4 मुद्दों को इसमें रखना चाहता हूं। एक तो है कि इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एमएसएमई सपोर्ट, ग्रीन इनिशिएटिव फॉर एमएसएमईज, गवर्नेंस एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, एंड फोर्थ इज मिनरल स्ट्रैटेजी फ्रॉम एक्सट्रैक्शन टू वैल्यू एडिशन। तो फर्स्ट मैं अगर बात करूं इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एमएसएमई सपोर्ट के लिए, तो हम लोग एज अ झारखंड वासी ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर गवर्नमेंट के पास लैंड बैंक हो। तो मैं ये सरकार से चाहूंगा कि एवरी डिस्ट्रिक्ट में, सभी जिलों में कम से कम 25 एकड़ लैंड जो है वो एमएसएमईज के लिए अवेलेबल हो। और एक बड़ा लैंड बैंक भी गवर्नमेंट के पास होना चाहिए कि अगर हम जैसे जमशेदपुर जैसे जगह में अगर हम कोई दूसरे लार्ज सेक्टर ओईएम को अगर यहाँ पर लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक लैंड बैंक होने का रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। तो क्योंकि उनको 500 एकड़ 600 एकड़ लैंड की आवश्यकता होती है, तो गवर्नमेंट को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम लैंड बैंक डेवलप कर सके और एमएसएमई को हम और आगे कैसे बढ़ा सके। सेकंड, अगर हम बात करें तो ग्रीन इनिशिएटिव फॉर एमएसएमईज, कुछ एमएसएमईज ऐसे हैं जो सोलर डिपेंडेंट होना चाहते हैं। जो एमएसएमईज जो है वो 100% सोलर में अपने आप को कन्वर्ट करते हैं, तो उनको एक सब्सिडी मिलना चाहिए, उनको एक गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए, जिसको हम सोलर सब्सिडीज बोल सकते हैं। ग्रीन टैरिफ्स की भी हम बात करते हैं, इंट्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक टैरिफ फॉर इंटरप्राइजेस दैट ऑप्ट फॉर 100% रिन्यूएबल एनर्जी। एक अलग टैरिफ का प्रावधान होना चाहिए अगर वैसे कोई इंडस्ट्री जो 100% रिन्यूएबल एनर्जी में जाते हैं। गवर्नेंस एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, ये बहुत जरूरी है। पूरा देश जो है सिंगल विंडो सिस्टम की तरफ जा रहा है। हमारा झारखंड भी सिंगल विंडो सिस्टम में बहुत ज्यादा एक्टिव है, लेकिन गवर्नेंस और रिफॉर्म्स की और ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर्स झारखंड में अगर आते हैं तो उनका अगर सिंगल विंडो सिस्टम से वो अप्लाई करते हैं अपने किसी भी एप्लीकेशन को, तो तुरंत डिस्पोजल जो है वो बहुत जरूरी होता है। तो क्विक डिस्पोजल ऑफ द ऑल एप्लीकेशंस फॉर इन्वेस्टमेंट इन झारखंड। फोर्थ जो है लास्टली मिनरल रिच स्टेट है हमारा, और क्रिटिकल मिनरल्स भी यहाँ पर मौजूद है। कोल हुए, आयरन ओर हुए और अदर्स मिनरल्स जो है यहाँ पर भारी मात्रा में मौजूद है। तो वाई झारखंड ओनली एक्सट्रैक्ट द मिनरल्स, वाई नॉट एक्सट्रैक्शन टू वैल्यू एडिशन। तो हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए कि हम एक्सट्रैक्ट के साथ साथ हम वैल्यू एडिशन में भी जाएं। आज हमारा मिनरल्स जो है वो दूसरे प्रदेशों में जाके, दूसरे देश में जाकर स्टील मैन्युफैक्चरिंग और अदर सेक्टर में यूज हो रहा है। तो वाई नॉट वी यूज द मिनरल्स इन झारखंड एंड यूज दैट मिनरल्स इन झारखंड। इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए और जो बंद पड़े माइंस है उसको जल्द से जल्द खोलने की कोशिश करना चाहिए, जिससे यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो सके। तो ये मुख्य बातें हैं जिसको हम लोग झारखंड सरकार के सामने इस बजट में रखवाना चाहते हैं। इस पर झारखंड सरकार ध्यान दे और इससे जो होगा वो डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा, हमें ये उम्मीद है। झारखंड का बजट आने वाला है और हम लोग काफ़ी आशान्वित हैं कि इस बार के झारखंड के बजट में जो विकास की या गरीबों के, महिलाओं के उत्थान की जो योजनाएं चल रही है वो चलती रहें। हम लोग बहुत आशावान हैं कि इस बार गिरिडीह जिला के मृत प्राय उद्योग, माइका उद्योग, इसके पुनरुत्थान के लिए माइका माइंस का
पुनरुद्धार करने की योजना बनेगी, फिर से माइका माइंस चालू होगी। इसके अलावा झारखंड में अन्य बहुत से बहुमूल्य खनिज हैं जिनके खनन कार्यों के अनुमति के लिए आसान नीतियां बनेगी, और चाहे वो फायर क्ले हो, चाहे वो चाइना क्ले हो, चाहे वो ग्रेनाइट हो, चाहे वो और कोई बहुमूल्य खनिज हो, सबके लिए झारखंड में अच्छी नीति बनेगी। इसके साथ साथ हम लोग उम्मीद रखते हैं कि इस बार सरकार, जो जनता सबसे ज़्यादा त्रस्त है, अंचल कार्यालयों से सरकार समस्त भूमि रिकॉर्ड जियो टैगिंग कर डिजिटाइजेशन करने का प्रयास करेगी और सारी प्रक्रिया दाखिल खारिज से लेकर रसीद काटने तक की समूची ऑनलाइन व्यक्ति के मोबाइल पे उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था करेगी। राज्य सरकार